हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ ऑफ सब्जेक्ट OCM चैप्टर 1। In the last video, we have studied nature of principle of management, जहाँ पे हमने सीखा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। इवन वी स्टडीड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल एवरीवेयर एज इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यस और नो। हमने ये भी सीखा था कि अगर एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, everywhere principle of management is applicable. Even principle of management guiding manager to handle different situation tactfully. ये सब हमने कहाँ पे सीखा था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फीचर्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बट in today's video we are going to understand significance or importance or role of principle of management. आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? आइदर इट कैन बी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए आंसर सेम होगा. सो दिस आर द 3 वेज ऑफ कमिंग क्वेश्चन इन बोर्ड एग्ज़ाम. अभी यहाँ पे हमें क्या सीखना है? तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट लाना है, दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ये सिर्फ आपको थॉट अपने माइंड में लाना है. सो आपको डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ईजीली याद भी हो जाएंगे एंड समझ में भी आ जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, it provide useful insight to manager. Now what do you mean by insight? Insight का मतलब होगा idea or thought. So you can note down in your textbook, insight means idea or thought. Principle of management provide useful thought or useful idea to manager. तो हम कैसे लिखेंगे? इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस कि जो आपका पॉइंट होगा वही पॉइंट को आपको रिपीट करना है एंड यू नीड टू ऐड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो आवर फर्स्ट पॉइंट विल बी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. Even principle of management help manager in understanding situations and problems and helps in finding solution. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी सिचुएशंस होंगे, वो हम बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्पिंग मैनेजर टू हाउ टू एक्ट एंड हैंडल डिफरेंट सिचुएशन. बहुत सारी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से आएगी, उसको किस तरह से हैंडल करना है वो समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दिस timely guidance help manager to reduce wastage of resource to achieve desired goal of organization. If we are applying principle of management in our daily life of organization, then we are going to reduce wastage of resource and due to this we are going to achieve the desired goal of organization. So what are the key highlights of this point? First, it provide useful insight or idea to manager. Second, it also help manager to solve problems and to handle different situation. And last, if principle of management is applying in the organization, then there will be minimization of wastage of resource, which leads to minimization of cost and increase in profit or desired goal. Next point, helpful in efficient utilization of resource.
अगेन यूटिलाइजेशन का मतलब होगा यूज़ करना। अभी यहाँ पे हमें क्या प्रॉपरली यूज़ करना है, रिसोर्स को यूज़ करना है। सो फर्स्टली अगेन हम वही लाइन को रिपीट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। जो भी हमारे बिजनेस के अवेलेबल रिसोर्स है, अगर उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Next, principle of management help every organization to use three resources, which are the financial resource, which include capital, manpower resource, which include land, labor, and employees, and physical resource, which include raw material, machinery, stock, inventory, etc. in optimum manner. तो बेसिक थ्री रिसोर्स दैट इज फाइनेंशियल, मैन पावर एंड फिजिकल रिसोर्स, ये सभी रिसोर्स को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, सो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट help to maintain discipline in the organization, which help in maintaining good healthy relation between employees and management. Due to principle of management, again we can maintain a good discipline, good understanding, and good working healthy environment. Because of this, हमारा जो भी काम होगा वो बहुत अच्छी तरह से स्मूथली कंडक्ट होगा। An example, use of standardization tools and machinery bring productivity and help in effective use of human resource. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली जो भी मशीनरीज होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, प्रॉपर मशीनरी इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, हमारा रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ होगा एंड ह्यूमन रिसोर्स को एक आइडिया मिलेगा कि हाउ टू रन द मशीनरी एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होगा। तो इस तरह से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं तो वी कैन यूज़ एवरी रिसोर्स इन ऑप्टिमम मैनर। ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम मैनर, कम से कम वेस्ट करना एंड प्रॉफिट को बढ़ाना। सो यहाँ पे व्हाट आर द की हाइलाइट्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प होम मैनेजर टू यूज़ द इफेक्टिव रिसोर्स, जो पॉइंट है वही रिपीट करना है। सेकेंड थिंग, कौन से बेसिक तीन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, तो फाइनेंशियल, मैन पावर एंड फिजिकल। एंड अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं तो वी कैन मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट, मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एग्जाम्पल, अगर हम टूल्स एंड मशीनरी प्रॉपर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक मीन्स व्हाट, साइंस, एंड साइंस मीन्स सिस्टमैटिक। तो आपको किस तरह से याद रखना है, साइंटिफिक मीन्स साइंस एंड साइंस मीन्स सिस्टमैटिक। सो अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट help in taking scientific, systematic and balanced decision for organization। जो मैंने यहाँ पे रेड में मार्क किया वो इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं तो डेफिनेटली ट्रेन मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन इफेक्टिवली। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते तो जो भी सिचुएशन मैनेजर के सामने आएगा वो सिचुएशन को हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये हम कब कर पाएंगे, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। विद द यूज़ ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल वन कैन गेट एन आइडिया हाउ टू एनालाइज, हाउ टू स्टडी, हाउ टू act in particular situation so that desired result can be come। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम समझते हैं तो हम डिफरेंट सिचुएशंस को समझ पाएंगे, जिसके कारण जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो हमें मिलेगा। सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स। फर्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन मतलब साइंस एंड साइंस मतलब सिस्टमैटिक। सो व्हाट आर द थ्री टर्म, साइंटिफिक,
सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन। ये कब ले पाएंगे? जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं। देन हम कोई भी सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन हो तो भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे और मैनेजर को आइडिया मिलेगा कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट, fourth point, understanding social responsibility. First, we need to understand what is social responsibility. Then, it is responsibility for society. Social responsibility का मतलब क्या? Responsibility for society. So, here, again we need to repeat the same line. Principle of management help in understanding social responsibility. तो और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कारण ही हम सोसाइटी की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मैनेजमेंट कमिटी है, वो सभी लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे और इसके लिए गाइड कौन कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Due to this, organization can provide quality product at reasonable price, avoid artificial shortage, provide fair remuneration that is salary etc. तो अगर हम सोसाइटी की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझते तो हम हर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल प्राइस में, जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं करेंगे। And the next thing, fair remuneration of fair salary as per the capability of employees हम provide करेंगे। But for all this, we need to understand principle of management. So, what are the key highlight? First thing, वही line repeat करना है, help in responsibility for society। किसको guide करता है? Management को। And अगर हम ये सब समझते तो definitely we can provide a good service to society. Next, encourage research and development. अभी why research and development is so important? तो first of all, since principle of management are dynamic मतलब it is flexible और it can be changed। तो अगर situations market में change होंगी तो definitely principle of management भी applicable और implementation क्या होगा? change होगा। And why they are dynamic? Because situations are changing। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में अगर सिचुएशन चेंज हो रहा है, कस्टमर टेस्ट चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गोइंग टू चेंज। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक इन नेचर। देन दिस हेल्प मैनेजर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एज पर मार्केट सिचुएशन को समझ के हम कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करें, ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इफ नीडेड मैनेजर कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर जब चाहिए एज पर द सिचुएशन अपने प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को क्या कर सकता है? वी कैन से मॉडिफाई कर सकता है। एंड अगर उसने मॉडिफाई प्रॉपरली किया तो डेफिनेटली कैन टेक अ वाइज डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, research and development always work on finding new techniques in production process, marketing and human resource। हम R&D अगर करते तो definitely we can bring some new techniques in production और in process as well as human resource marketing। ये सब में कुछ हम नयापन ला सकते, क्योंकि हमें सभी को पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? दैट इज़ न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना। सो ये सब के लिए अगर मैं हाईलाइट बोलूँ तो हाईलाइट विल बी फर्स्टली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। सिंस इट इज़ डायनामिक वी नीड टू कंडक्ट research and development, and also principle of management can be modified as per the situation in the market. Next, helps to coordinate and control. Again, principle of management helping manager, who helping whom? Manager, in providing coordination and control in the organization. Also help manager in solving difficult tasks
and maintaining discipline and improving performance to get desired objective. अगर coordinate करेंगे, control करेंगे तो definitely कोई भी problem आएगा, कोई भी task होगा वो हम easily solve कर पाएंगे. उसी के साथ ड्यू टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वी कैन मेंटेन डिसिप्लिन एंड improve the performance to get desired goal or objective of the organization. But for this we need to understand principle of management thoroughly. We need to understand the guidelines of the organization thoroughly. And last point number 7, develop objective approach. कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले वी नीड टू डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट यू शुड नो कि वॉट आर द स्ट्रेंथ एंड वॉट आर द वीकनेस ऑफ योर्स. तभी जाके आप अपने गोल या अपने परसेंटेज अपने टारगेट को आप डिसाइड कर पाओगे. येस और नो. उसी तरह से व्हेन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड एनी ऑब्जेक्टिव, first they need to understand what are the strength of my business or what are my weakness of the business, and accordingly they need to decide the objective. For deciding the objective, who is helping or who is guiding us? Principle of management. So principle of management help manager to decide right objective of organization. It help manager in deciding cause and reason to find out root cause problem to get solution. कौन से बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, क्या रूट कॉज है, वो ही फाइंड आउट अगर हमने कर लिया तो डेफिनेटली वी कैन गेट विद द सॉल्यूशन. बट फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द गाइडलाइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. And if we are understanding, definitely we are getting a better solution to handle situation. And lastly, it help in building confidence in manager. डेफिनेटली अगर हमने प्रॉब्लम को समझ लिया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशन. सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू एवरीवन बिकॉज यहाँ पे हमने ओन सेंटेंस में पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है. सो आई होप द वीडियो इज़ यूजफुल. अगर यूजफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.